बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी आए, वैसे बाप भी आए। आज का प्रश्न, छोटे छोटे बच्चे बाप के समझाने पर अच्छी रीति ध्यान दें। छोटे छोटे बच्चे बाप की समझाने पर अच्छी रीति ध्यान दें तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? कौन सा टाइटल ले सकते हैं? उत्तर स्पिरिचुअल लीडर का। स्पिरिचुअल लीडर का। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाए, छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाए, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें। बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें और दूसरों को समझाएं तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। बाप का नाम भी बाला हो जाएगा। बाप का नाम भी बाला हो जाएगा। और गीत, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। तो बाबा क्या बोले? मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो ना। रोज मुरली बाबा क्या सुनाते हैं? नई नई बातें सुनाते हैं कि नहीं? पहले मूल पॉइंट आता है मन मना भव, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। क्योंकि तरीका कितना वंडरफुल होता है। वही बाबा कहते हैं कि तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। जैसे माँ अपने बच्चों को खिलाती है ना, कैसे कवर खिलाती, बोलती से इसके लिए और उसके लिए, ऐसे करके पूरा खिला देती है कि नहीं? ऐसे बाबा भी नई नई युक्ति रच रच के आपको ज्ञान का भोजन रोज कराते हैं। कितना प्यार करते हैं। तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदलकर, तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं रूप बदलकर आए हैं, वैसे बाप भी आए। हम लोग आए शरीर धारण किए ना, तो बाबा भी आते हैं और शरीर धारण करते हैं। आज का प्रश्न क्या है? छोटे छोटे बच्चे भी बाप की समझाने पर अच्छी रीति ध्यान दे तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? कौन सा टाइटल ले सकते हैं? तो बाबा ने उत्तर बताया स्पिरिचुअल लीडर का। कौन सा टाइटल? स्पिरिचुअल लीडर का। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाए, बाप से जो सुनते हैं उस पर ध्यान दे और दूसरों को समझाए तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे ना। बाबा ज्ञान सुनाते, उदाहरण करेगा, दूसरों को समझाएगा, सेवा करेगा, तो सब लोग खुश रहेंगे कि नहीं? हाँ? तो वही बाबा कहते हैं बाप का नाम भी बाला हो जाएगा। देखो छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान कितना अच्छा सुनाते हैं। हाँ? आज जब छोटे बच्चे सुनाएंगे तो लोग ध्यान से सुनेंगे। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
बाबा कहते हैं बच्चों ने बुलाया, बाप ने रिस्पॉन्ड किया। आप बुलाए, बाबा आ गए। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा आप फिर से रावण राज में आ जाओ। बोला था ना, हे पतित पावन आओ। अक्षर भी है ना, फिर से माया का परछाया पड़ा है। माया कहा जाता है रावण को, माया कहा जाता है रावण, और रावण कहा जाता है माया। पांच विकार को रावण कहा जाता है पांच विकार को। तो तुम पुकारते हो, राम बाबा कहते हैं तो पुकारते हैं रावण राज आ गया है, इसलिए फिर से आ जाओ। रावण के राज में यहाँ बहुत दुख है। रावण के राज में क्या है? बहुत दुख है। हम बहुत दुखी हैं, पाप आत्मा बन पड़े हैं ना। दुखी क्यों हैं? कि पाप आत्मा बन पड़े हैं। अभी बाप प्रैक्टिकल में है, बच्चे जानते हैं, फिर से वही महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। फिर से वही महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। बाप ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं। चारों तरफ स्टार्ट हो गया महाभारत, है ना। बुलाते भी है, हे निराकार परम पिता परमात्मा। क्या बुलाते हैं? हे निराकार परम पिता परमात्मा। निराकार से आकार साकार रूप लो, रूप बदलो। बाप समझाते हैं, तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। कहाँ के रहने वाले हो? परम धाम के रहने वाले हो। बाबा कहते हैं तुम भी वहाँ के रहने वाले हो, ब्रह्म तत्व निराकारी दुनिया में ना। निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं ना, परम धाम के रहने वाले हैं। तुमने भी रूप बदला है। रियल में हम लोग हैं कौन? आत्मा। यहाँ पे आते हैं, शरीर धारण करते हैं। तुमने भी रूप बदला है, या कोई नहीं जानते। जो आत्मा निराकार है वही आकर साकार शरीर धारण करती है। वह है निराकारी वर्ल्ड। वो क्या है? और यह है साकारी दुनिया। वह है सटल वर्ल्ड, मतलब आकारी दुनिया, और यह है साकारी दुनिया। ठीक है। तो निराकारी दुनिया में कौन रहता है? हम आत्माएं रहती हैं। आकारी दुनिया में कौन रहता है? ब्रह्मा विष्णु महेश। कौन रहते हैं? और साकारी दुनिया में कौन रहता है? हम सभी मनुष्य आत्माएं। कौन रहते हैं? मनुष्य आत्माएं। तो वही बाबा समझा रहे हैं, यह कोई नहीं जानती। जो आत्मा निराकार है वही आकर साकार शरीर धारण करती है। वह है निराकारी वर्ल्ड, यह है साकारी दुनिया, और वह है सटल वर्ल्ड यानी आकारी दुनिया। वो अलग है ना। तुम्हारी बुद्धि में है हम शांति धाम व निर्वाण धाम से आते हैं। कहाँ से आते हैं? बाप को जब पहले नई रचना रचनी होती है तो सूक्ष्म वतन को ही रचेंगे ना। बाबा आते हैं परम धाम से, तो पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? फिर 3 देवताओं की रचना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तब फिर स्थूल सृष्टि की रचना करते हैं। सूक्ष्म वतन में अभी तुम जा सकते हो, फिर कभी जाने का नहीं होता है। सूक्ष्म वतन मात्र 100 वर्ष का होता है, संगम पर जब बाबा को आना होता है तब सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। वहाँ से तो आए हैं डायरेक्ट, लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं जाना है, वाया सूक्ष्म वतन। पहले कहाँ जाएंगे? और वहाँ पे हिसाब किताब क्लियर होगा, कितना तुमने पुण्य किया है और कितना पाप किया है। ठीक है। तो जो अच्छा काम किया होगा उसको तो छुट्टी मिल जाएगा, जो नहीं किया होगा पिटाएगा दम तो सजा मिलेगा। हाँ, चित्रगुप्त पर खोलेगा, लिखा देखा देखेगा कि भाई तुमको भेजे थे तो तुम क्या क्या करके आए हो। ठीक है। हमको याद है एक बार हमको साक्षात्कार हुआ था, पहले बताया मुझे आपको, बहुत लंबा लाइन लगा हुआ था। ठीक है। लाइन में हम भी खड़े थे स्टार्टिंग में हुआ था, 1-2 साल का था ना ज्ञान में तब। तो
तो क्या हुआ, तो उस साक्षात्कार में क्या देखिए, सब आत्मा की पिटाई हो रही है, बाबा खड़ा है, बाबा धर्मराज रूप में क्या है, खड़ा है। तो फिर देखिए जो पुराने भाई लोग वही पिटा रहा है ठीक है। तो जैसे ही हम पहुंचते हैं ना, बाबा चुप हो जाता है, फिर हम आगे निकल जाते हैं, हम बच जाते हैं, बड़ा खुश होते हैं, हम तो बच गए ठीक है। और एक बहुत पुराना भाई था, उसको बहुत पीटा, ठीक है, तो आँख फिर खुला, फिर वाह हम तो बच गए तो कहने का मतलब सूक्ष्म शरीर धारण कराए सजा मिलती है, सजा तो स्थूल शरीर मिलेगा और सूक्ष्म शरीर से भी सजा मिलती है। तो बोलता सूक्ष्म शरीर से कैसे मिलेगा, पहले वो पहुंचो तो सही तो वही बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में आ जा सकते हो, पैदल आदि जाने की बात नहीं है। साक्षात्कार होता ना तो बच्चों को मूल वतन का भी साक्षात्कार हो सकता है, परंतु जा नहीं सकते, परंतु जा वैकुंठ का भी साक्षात्कार हो सकता है, स्वर्ग देख सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बने जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बने तब तक जा नहीं सकते। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं, कर सकते हैं क्या कि हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं? तुम साक्षात्कार कर सकते हो, ध्यान में साक्षात्कार कर सकते हो, ये सच में सूक्ष्म वतन में जा सकते हो? नहीं, इसका तो शरीर छोड़ना पड़ेगा पहले तो खुद को ही नहीं जानते। बाप पहले आकर आत्मा का रियलाइज कराते हैं ना। बाबा जब आते तो सबसे पहले क्या कराते हैं? आत्म रियलाइजेशन। तुम कौन? पहला ज्ञान को क्या दिए बाबा? आप सभी कौन है? आत्मा है, न कि शरीर। और इस ज्ञान को आप जितना अमल करेंगे उतना कमल बनेंगे। क्या बनेंगे? जितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास होगा उतना अचल अडोल रहेंगे। हम हलचल में क्यों आते हैं? क्योंकि देह अभिमान ज्यादा है, देह अभिमान ज्यादा है। हाँ, तुम आत्मा हो फिर रूप बदला है, अर्थात निराकार से साकार में आए हो। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे भोगती है। समझते हैं ना? कहाँ सत्युग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म। टोटल कितना हो गया? 83 जन्म और एक संगम। टोटल कितना हो गया? 84 जन्म। तो वही बाबा कहते हैं कि वह सारा पाठ आत्मा में रिकॉर्ड मुआफिक भरा हुआ है। पहले यह बात सुनाते थे, बाप कहते हैं अभी तुमको गुह्य रमणी की बातें सुनाता हूँ। ऐसी बातें सुनाता हूँ जो तुम आगे नहीं जानते थे, वो अभी जानते हो। ये जो बाबा हमें ज्ञान सुना रहे पहले जानते थे? नहीं। नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आती जाती है, इसलिए दूसरों को भी झट समझा सकते हो। इसलिए बाबा क्या करते हैं? समझाने का रोज नया नया तरीका सिखाते हैं। सिखाते हैं कि नहीं? तो उसको आप याद करेंगे तो किसी को अच्छी तरीके से समझा सकते हो। दिन प्रतिदिन यह ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाता है, यही फिर दैवी झाड़ बनना है। ब्राह्मण ही वृद्धि को पाएंगे, ब्राह्मण ही देखने में कैसे छोटे आते हैं। जैसे वर्ल्ड के नक्शे में इंडिया देखते हैं तो कितनी छोटी दिखाई पड़ती है।
देखे हैं मैप, उसमें इंडिया कितना छोटा दिखाई पड़ता है। वास्तव में इंडिया कितनी बड़ी है? देखिए भारत कितना विस्तार है, और मैप में कितना छोटा दिखाई देता है। वैसे ही ज्ञान के लिए कहा जाता है मन मना करो। क्या कहा जाता है? अर्थात अल्प को याद करो। बीज कितना छोटा होता है? बीज झाड़ कितना बड़ा निकलता है? तो यह ब्राह्मण कुल भी छोटा है। ये ब्राह्मण कुल भी क्या है? वृद्धि को पाता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है हम इस समय ब्राह्मण है, फिर देवता बनेंगे। ये बुद्धि में क्या है? हम सभी कौन है? ब्राह्मण है। फिर क्या बनेंगे? 84 जन्मों की सीढ़ी तो बहुत अच्छी है ना। 84 जन्मों की सीढ़ी तो समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते हैं? कौन कुछ समझा लेंगे? हाथ उठाइए। 84 की सीढ़ी। अच्छा, और आप लोग नहीं समझा पाएंगे? हाथ क्यों नहीं उठाए? देख के समझा लेंगे। देख के ही समझाना है। अच्छा ठीक है, 84 का सीढ़ी मंगाते हैं बोलने के बाद। बच्चे समझा सकते हैं। 84 जन्म लेते हैं, वही आकर समझते हैं। फिर कोई 84 जन्म तो कोई 80 जन्म भी लेते होंगे। कोई 84 जन्म तो कोई 80 जन्म। या तो समझते हैं ना हम इस दैवी कुल के हैं, हम सूर्यवंशी घराने के बनेंगे। अगर ना पास होंगे तो फिर देरी से आएंगे। यदि फेल हो गए तो सत्युग में नंबर नहीं मिलेगा। फिर नंबर कहाँ जाएगा? त्रेता में। सभी इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना। बल बहुत ज्ञान लेते रहते हैं, परंतु इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जाएंगे इकट्ठे, लेकिन आएंगे थोड़े थोड़े। जाने के लिए सब लोग साथ ही चलेंगे। शिव की बारात जाएगी ना, जाने के लिए सब लोग साथ ही चलेंगे, लेकिन आएंगे थोड़े थोड़े, आहिस्ते आहिस्ते। सत्यु की जनसंख्या कितनी है? स्टार्टिंग 9 लाख, और सत्यु के लास्ट तक 2 करोड़। सत्यु के लास्ट तक 2 करोड़, और त्रेता के लास्ट तक 33 करोड़। कितना नंबर बार हुआ है ना? सोचिए 33 करोड़ महान आत्मा इसको स्वर्ग का सुख देखने को मिलेगा, और बाकी सब का है। समझ सकते हैं सब कैसे इकट्ठे 84 जन्म लेंगे। बाबे बुलाते हैं ना, बाबा फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ। तो सिद्ध होता है कि जब महाभारत लड़ाई होती है उस समय ही आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं। उनको ही राजयोग कहा जाता है ना। अभी बाबा आए हैं ज्ञान सुनाने, अभी लोग आए हैं। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कल 5000 वर्ष बाद हमको आकर ज्ञान देते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना। ये कहाँ से आए फिर कहाँ गए जानते नहीं। ये कहाँ से आए फिर कहाँ गए जानते नहीं। बाप समझाते बच्चे, ये रावण की परछाया जो पड़ी है ना, अब ड्रामानुसार रावण राज खत्म होना है। तब से रावण की परछाया पड़ गया द्वापर से। तो बाबा कहते हैं ड्रामानुसार क्या होने वाला है? रावण की परछाया अब खत्म होने वाला है। सतयुग में है राम राज और इस समय है रावण राज। अभी तुम समझते हो हमारे में जो ज्ञान आया है वो इस दुनिया में किसको है नहीं है। बाबा ने जो हम बच्चों को ज्ञान दिया दुनिया में किसी को है? हमारी यह नई पढ़ाई है, नई दुनिया की। कैसी पढ़ाई है? भविष्य नई दुनिया की, वो भी 21 जन्मों के लिए कमाई। कल बाबा ने क्या कहा कि धंधे दौरी से समय निकाल के मुझे याद करो, कमाई करो। बाबा का दिन में समय नहीं है, रात में कमाई करो। तो सतयुग में है राम राज और इस समय रावण राज। अभी तुम समझते हो हमारे में जो ज्ञान आया है उस दुनिया में किसको है? हमारी यह नई पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। गीता में कृष्ण का नाम लिखा है वह तो पुरानी बात हुई ना। तुम अभी नई बातें सुन रहे हो। कहेंगे या तो कभी नहीं सुना। श्री भगवानुवाच, हम तो कृष्ण भगवानुवाच सुनते आए थे। तुम नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू सुनते हो ना। नई दुनिया के लिए क्या सुनते हो? एवरीथिंग न्यू, सब कुछ नया।
है ना, जैसे उसका नाम ही है सतयुग। नाम ही क्या है? सतयुग। बाबा सत सत सुना के सतयुग की स्थापना कहते ना, गॉड इज ट्रूथ, ईश्वर सत्य है। तो स्थापना भी क्या करते हैं? सतयुग। स्थापना भी क्या करती है? सचखंड। ये कौन सा खंड है? झूठ खंड। झूठ खंड क्यों है? सत्य का अर्थ क्या होता है? सत्य मतलब अविनाशी, उसका विनाश नहीं होता है। और असत्य मतलब अविनाशी। यह सब जानते हैं, भारत प्राचीन है, परंतु कब था? इन लक्ष्मी नारायण का राज कैसे चला? इन्होंने कैसे राज पाया? फिर कहाँ चला गया? किसकी बुद्धि में नहीं आता। क्या हुआ जो इन्हों का राज खत्म हो गया? किसने जीत पाई? कुछ भी समझते नहीं। वो लोग तो सतियों को लाखों वर्ष दे देते हैं। कौन लोग? दुनिया वाले। ये हो नहीं सकता कि लक्ष्मी नारायण ने लाखों वर्ष राज किया होगा। आज देखिए 10 साल में कितना जनसंख्या बढ़ गया। लाखों साल की बात होती है तो लाखों साल की बात को इससे नहीं याद कर पाएगा, है कि नहीं? फिर तो सूर्यवंशी रजाए ढेर हो, किसका भी नाम तो है नहीं। 1250 वर्ष इसको पता नहीं है। फिर लक्ष्मी नारायण का राज कहाँ तक चला यदि किसको पता नहीं है, तो फिर लाखों वर्ष का पता इसको कैसे पढ़ सकता? किसकी भी बुद्धि काम नहीं करती। अभी तुम छोटे छोटे झट समझा सकते हो ना। बाबा क्या कहते हैं? अभी तुम छोटे छोटे बच्चे क्या कर सकते हो? झट समझा सकते हो। यह है बहुत सहज, है बहुत सहज। भारत की कहानी सारी स्टोरी है। सतयुग त्रेता में भी भारतवासी रह जाए थे। अलग अलग चित्र भी है। यहाँ तो हजारों वर्ष कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बाप कहते हैं यह ही 5000 वर्ष की कहानी। यह ही आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज था। किसका राज था? लक्ष्मी नारायण। डिनास्टी थी। फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। छोटी छोटी बच्चियाँ इतना थोड़ा भी बैठ समझाए तो समझेंगे, या तो बहुत अच्छी नॉलेज पड़ी हुई है। जैसे प्रदर्शनी में हम लोग जाते थे ज्ञान सुनाने, और जब सुनाते थे तो लोग बड़ा खुश होता था कि वाह कितना अच्छे रखता था ज्ञान। याद है हम लोग जब स्टार्टिंग में नए लोग छोटे छोटे थे, उस समय 10th पास किए थे, कितना बड़ा उम्र होगा 18 साल। तो जब सुनाने जाते थे तो लोग सुनकर बड़ा प्रभावित होता था, इतना छोटा छोटा बच्चा इतना ज्ञान की बातें करता है। तो वही बाबा बोलते हैं कि छोटे छोटे बच्चे समझाए थे कितना अच्छा। तुम कहेंगे हमको भी स्पिरिचुअल फादर ने आकर बताया है, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा ही कहेगी ना कि हम फलाना बनते हैं, ये शरीर कहेगा नहीं। सेल्फ को मनुष्य रियलाइज नहीं करती। हमको बाप ने रियलाइज कराया है, हम आत्मा 84 जन्म पूरे लेते हैं। कितने लेते हैं? 84। ऐसी ऐसी बातें बैठ समझाएंगे तो कहेंगे इनको तो बहुत अच्छी नॉलेज है। छोटे छोटे बच्चे समझावे ऐसी ऐसी बातें तो क्या कहेंगे? इनको तो बहुत अच्छी नॉलेज है। गॉड नॉलेजफुल है ना। गॉड क्या है? गाते भी हैं गॉड इज नॉलेजफुल ब्लिसफुल लिबरेटर गाइड, परंतु कहाँ ले जाने वाला है यह कोई नहीं जानती। कहाँ ले जाने वाला है यह बच्चे समझा सकते हैं। स्पिरिचुअल फादर नॉलेजफुल है, इसको ब्लिसफुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिबरेट तब आकर करते हैं जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं। अभी क्या है, सही मनुष्य दुखी है कि नहीं है? आप लोग हैं कि नहीं? आप लोग नहीं है ना? क्या आप लोग को भी दुख है? हैं? नहीं है ना? बाबा मिला तब दुख ऐसा। जब तक ज्ञान नहीं था, जब तक खुद को शरीर समझते थे, दुख ही दुख था। क्या था? लेकिन आप क्या समझते हैं? हम कौन? तो दुख है। तो आत्मा समझो तो जग खेल है। आत्मा समझो तो और देह समझो तो दुखों का मेल है, और कुछ नहीं।
इसलिए आत्मा समझकर खुद भी चलना है, दूसरों को भी आत्मा देखना है। मर रहा है, कट रहा है, आत्मा मरता है क्या? तो आत्मा समझो तो जब खेल है। जैसे फिल्म में दिखाता है ना, कितना लोग को मारता है, पीटता है, कोई मरता है क्या? मरेगा तो फिर कोई फिल्म नहीं बनाएगा। ठीक है, खेल है। वैसे सृष्टि भी खेल है, क्योंकि आत्मा कहीं मरती है? चाहे गोली से मारो, चाहे बंदूक से मारो, चाहे तलवार से काट दो, आत्मा समझो तो जग खेल है, अबे समझो तो हाँ दुखों का मेल है। नहीं वही बाबा कहते हैं आत्मा समझना है। कोई गरीब आ गया, वो गरीब थोड़ी तो आत्मा है ना, रोल गरीब का कर रहा है। कोई भिक्षा मांगने आया, कितना दया आता है, बाप रे, देख लिए, क्या देख लिए? आत्मा है, रोल गरीब का कर रहा है। गरीब है नहीं, कोई अमीर है, शरीर को देख लिए, आत्मा है, रोल अमीर का कर रहा है। समझ में आया? नहीं आया। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, स्त्री नहीं है, आत्मा है। ठीक है, इस आत्मा के पाठ को जितना पक्का करते जाएंगे उतना दुख कम होगा। सब लोग सर ऊपर करके सुनेंगे, ठीक है, कोई नीचे नहीं करेगा, और सब लोग इधर देखेंगे, आँख खोल के, दोनों आँख। हाँ, माया क्या करता, मुर्गी ऐसी दांत देता है, उधर कर, इधर कर। ठीक है, माया सूक्ष्म है ना, माया क्या है? सूक्ष्म है। वो पकड़ के नीचे दांत देगा, इधर सुन, इधर। हम आत्मा 84 जन्म पूरे लेते हैं, ऐसी ऐसी बातें बैठ समझाएंगे तो इनको सब कहेंगे नॉलेज बहुत अच्छी है, गॉड नॉलेजफुल है ना। गाते भी है गॉड इज नॉलेजफुल, क्या गाते हैं? ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड, परंतु कहाँ ले जाने वाला या कोई नहीं जानते। जब बच्चे समझा सकते, स्पिरिचुअल फादर नॉलेजफुल है, इसको ब्लिसफुल कहा जाता है। लिबरेट तब आकर करते हैं जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं। अब आकर कब लिबरेट करते हैं? एक रावण का राज होता है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। हेल को रावण राज कहा जाता है। हेल मतलब नर्क, नर्क को क्या कहा जाता है? रावण राज। ये नॉलेज किसको बैठ सुनाओ, झट कहेंगे, यह सबको चल कर सुनाओ, परंतु धारणा बहुत अच्छी चाहिए ना। अभी लोग बुला रहे, जिसको धारणा है ना उसको बुला जाता, आइए आप सुनाइए, धरने का कुछ नहीं बोलेगा, हाँ बोलेगा ठीक है बहुत अच्छा है। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगजीन भी है, और भी समझेंगे तो इस पर बहुत सर्विस कर सकते हैं, इस पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। यह बच्ची भी लंदन में, कौन बच्ची? जयंती बहन। लंदन की इंचार्ज कौन है? जयंती। तो यह बच्ची भी जयंती बहन लंदन में वहाँ अपने टीचर को समझा सकती है, बड़ी तो वहीं से है ना, अपने टीचर को वहाँ लंदन में सर्विस कर सकती है। उसमें लंदन में सेवा स्टार्ट नहीं हुआ था, समझ आ रहा है? दुनिया में ठगी बहुत है ना, भगवान के नाम पे ठगी। ये मांगने वाला आता है, लोग देखे हैं पूरा त्रिपुण लगा है, कितना कष्ट डेट पड़ती है। हमको तो भी नहीं लगता कि लोग हिंदू होगा, मुसलमान लोग, ठीक है। अब जितना भी ग्रुप बना के चल रहा है, हिंदू नहीं चल रहा है, बहुत सारे लोग मुसलमान हैं। जानते हैं कि संख्या हिंदू को ज़्यादा है तो मिलेगा कैसे? हिंदू लोग दान करने बहुत आगे हैं, तो भैंस चेंज कर लो, हाँ, टीका लगा लो, बस पैसा काफ़ी आएगा, खाओ पियो मौज करो, शराब भी पीता लो, सब कुछ करता है आप ही के पैसा से। सब जवान जवान देखेंगे तो समझ जाइए ढोंगी है, क्या है? हाँ, भैंस बदल के हाँ, बाबा बन गए, हाँ, तो हम ऐसे दे दिए 2 रुपया। हाँ, मतलब 1 साल पहले की बात है, दे दिए, अपनी बोलता है पैसा दिया, वो फूल रखा दिया, हम नहीं ले रहे थे, अब रखा दिया हाथ में, हम तो पकड़ से बुला के लाए, उसको कॉल किए, आइए तो चलिए बाद में सुनेंगे, लाइव चल रहे करने को मतलब ठगी बहुत है।
रिद्धि सीधी बोलेगा फूल को जाके और अपना बक्सा में जहाँ पैसा रखे रख दीजिएगा, और जैसे ही रखेंगे पैसा गायब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हाँ, ऐसे तंत्र मंत्र है। क्या है? हाँ, कुछ नहीं है। ऐसे लोग को तो देखे, सुन ना, सन्यासी लोग क्यों बदनाम हो गया, उसको लोग बदनाम कर दे रहा है। ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे हैं, ऐसी बातें नहीं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज कितना समय चला, फिर सामने फलाने सम्मत में इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चन आते हैं। वृद्धि होते होते वैरायटी धर्मों का झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। आधा कल बाद और धर्म आते हैं। ऐसी ऐसी बातें या बैठ सुनाए तो सुनने वाले इनको कहेंगे तो स्पिरिचुअल लीडर है, इनमें स्पिरिचुअल नॉलेज है, या फिर कहेंगी यह नॉलेज तो इंडिया में मिल रही है। समझे? किसको समझा रहे? लंदन जयंती मन को समझा रहे हैं। स्पिरिचुअल गॉड फादर दे रही हैं, वह है बीज रूप। यह उल्टा झाड़ है ना, ये क्या है? बीज है नॉलेज फुल। सारे सृष्टि का बीज कौन है? सारे सृष्टि का बीज कौन है? शिव बाबा। बीज को झाड़ की नॉलेज होगी ना। यह वैरायटी रिलीजन का झाड़ है। भारत का डीटी रिलीजन इनको कहा जाता है। किनको? देवी देवता को डीटी रिलीजन, देवी देवता। पहले लक्ष्मी नारायण का राज, फिर होता है राम सीता का राज। पहले लक्ष्मी नारायण का राज, फिर होता है राम सीता का राज। आधा कल्प यह चलता है, फिर बाद में आते इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चन। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है ना। ऐसे जाकर यह बच्ची भाषण करे और समझाए कि यह वृक्ष कैसे इमर्ज होता है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम समझा सकते हैं। विलायत में तो और कोई है नहीं। यह बच्ची जाकर समझाए कि अभी आयरन एज का अंत है, गोल्डन एज आने वाला है, तो ये लोग बहुत खुश हों। कौन? विदेशी लोग, कि अभी कलयुग जाने वाला, सतयुग आने वाला है, गोल्डन एज आने वाला है, तो बहुत खुश होंगे। बाबा युक्ति बतलाते रहते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए लंदन में कितना अच्छा सा रिट्रीट सेंटर बना हुआ है, भव्य। वहाँ का सेंटर का बनावट देखेंगे ना, बहुत भव्य बना हुआ है। इस पर ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चों का मान बहुत मिली। छोटा कोई हिम्मत का काम करते तो उनको बहुत प्यार करते हैं ना, नहीं करते हैं? तो बाप को यह होता है कि ऐसे ऐसे बच्चे इसमें टेंशन दे, स्पिरिचुअल लीडर बन जाए। क्या बन जाए? आध्यात्मिक नेता। स्पिरिचुअल गॉड फादर ही बैठ नॉलेज देते हैं। कृष्ण गॉड फादर का नाम भूल है। गॉड तो है निराकार, गॉड कैसा है? हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं, तो बाप है। सब आयरन एज में जब दुखी होते हैं तब बाप आते हैं। जब फिर आयरन एज होता है तब बाप को गोल्डन एज स्थापन करने आना होता है। जब फिर कलयुग आ जाती है तब भगवान आते सत्य की स्थापना करते। भारत प्राचीन सुखधाम था, हेबिन था, बहुत थोड़े मनुष्य थे, बाकी इतनी सब आत्माएं कहाँ थी? परम धाम। कहाँ थी? शांति धाम में थी ना। तो ऐसे समझाना चाहिए। कैसे क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए। इसमें डरने की बात नहीं है, ये तो कहानी है ना। कितने जन्मों की? 84 जन्मों की कहानी खुशी से बताई जाती है ना, कि डर करके। खुशी से ज्ञान भी कैसे सुनाना है? खुशी से। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, उनको कहानी भी कर सकते हैं, नॉलेज भी कर सकते हैं। तुमको तो यह पक्की याद होनी चाहिए। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में सारे झाड़ का ज्ञान है जो मैं रिपीट करता हूँ। क्या करते हैं? सारे झाड़ का नॉलेज बाबा में है। अब उसी ज्ञान को क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। नॉलेजफुल बाप बच्चों को नॉलेज दे रहे। ये नॉलेज, ये जाकर नॉलेज देंगी तो कहेंगे आप औरों को भी बुलाओ। बोल रहे हैं जयंती बहन को आप? बोलो हाँ, बुला सकते हैं, क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं कि भारत का प्राचीन राज्य क्या है। सब लोग जानना चाहते हैं, और अभी तो सब लोग जान गए। आज के विदेशों में कितनी सेवाएं बढ़ी हैं। बहुत सारे विदेशी भाई बहन
टीचर, राजयोग टीचर। ऐसे टीचर सोचिए विदेश में रह के ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वैसा गंदा जगह होता है कि पवित्र कोई रहता ही नहीं, सोच भी नहीं सकता है। पवित्र अपवित्रता वहाँ पे नेचुरल है, लेकिन वैसे कंडीशन में रह के भी लोग पवित्र रहते। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। वही बाबा कहते हैं, बाप कहते मेरी आत्मा में सारे ज्ञान वही मैं रिपीट करता हूँ। नॉलेजफुल बाप बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, जाकर नॉलेज देगी तो आप बोले गौरव को बुलाओ। बाबा कहते हैं सब कुछ जानना चाहते हैं कि भारत का प्राचीन राज्य क्या था, जिसे भारत हेविन बना वह कोई समझाए। अब सन्यासी क्या सुनाएंगे, स्पिरिचुअल ज्ञान से गीता में है, सन्यासी क्या सुनाएंगे। वह तो जाकर गीता ही सुनाते हैं ना। गीता कितनी पढ़ते हैं, कंठ करते रहते हैं, कंठ कर लेते हैं पूरा गीता क्या कर लेते हैं, फिर सुनाते हैं, बजाते हैं और गाते हैं। क्या यह स्पिरिचुअल नॉलेज है? नहीं, यह तो बनाई है मनुष्यों के नाम पर। स्पिरिचुअल नॉलेज तो मनुष्य दे न सके, आध्यात्मिक ज्ञान तो मनुष्य दे न सके। अभी तुम फर्क समझते हो उस गीता में और बाबा जो सुनाते उसमें रात दिन का फर्क है। उस भक्ति मार्ग का गीता और बाबा जो गीता सुनाते उसमें क्या है, रात दिन का फर्क है। दिया फादर ने और नाम डाल दिया कृष्ण का, ज्ञान दिया बाप और नाम डाल दिया बच्चा का। हाँ, सतयुग में कृष्ण का नॉलेज है नहीं, नॉलेजफुल है ही फादर। नॉलेजफुल कौन है? शिव बाबा। कितनी अटपटी बात है, कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में थी तो नॉलेज है नहीं। कितना सूत मुंजा हुआ है। वह सब विलायत में जाकर नाम निकाल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। बोलो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज हम आपको दे सकते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज हम आपको। गॉड हेविन स्थापन कैसे करते हैं, वह हेविन से फिर हेल कैसे बनता है, सो हम आपको समझाते हैं कि भगवान स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं, नरक स्वर्ग कैसे बनता है। यह बैठ लिखे, फिर देखे हमको कोई पॉइंट भूले तो नहीं है, फिर याद करके लिखे। ऐसे प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा समझाएंगे तो नाम वाला हो जाएगा। बहुत अच्छा समझाएंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ से भी बाबा कोई को बाहर भेज सकते हैं। कहाँ से? मधुबन से। यह जाकर समझाए तो भी बहुत अच्छा है। 7 दिन में भी बहुत होशियार हो सकते हैं ना। 7 दिन का कोर्स हो रहा था, जो रियल में 7 दिन का कोर्स बहुत अच्छा से करेगा, दूसरों क्लास कराना शुरू कर देगा। बुद्धि में धारण करना, बीज और झाड़ डिटेल समझाना, बीज और झाड़ डिटेल समझाना। आंखें खोल के बैठिए, चित्र पर बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। सर्विस का शौक होना चाहिए, बहुत उच्च मर्तबा हो जाएगा ना। नॉलेज बड़ी सहज है, यह है पुरानी छीछी दुनिया। कैसी दुनिया है भाई? स्वर्ग के आगे या पुरानी दुनिया जैसे गोबर मिशन क्या है? हाँ, कहाँ स्वर्ग? स्वर्ग के आगे दुनिया क्या है? गोबर मिसल है। इनसे बांस आती है ना, गोबर से दुर्गंध आता है ना, कल्चर से भी क्या आता है? दुर्गंध आती है ना। वह है सोने की दुनिया और यह है गोबर की दुनिया। यहाँ पे सब लोग गोबरे हैं। क्या है? तन से भी दुर्गंध तो मन से भी दुर्गंध। हाँ, और खाना पीना सब दुर्गंध। तो बच्चे जानते हो, अभी हम ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस से ही बनेंगे। गोबर की दुनिया में दिल तो नहीं लग गया है ना? हाँ? गोबर की दुनिया में सब लोग गोबरे है ना? हाँ। कोई लोग का तन इतना दुर्गंध मारता है, क्या मतलब बैठ नहीं सकते हैं उसके साथ। तो इसका तन में इतना दुर्गंध होगा, उसका मन में कितना दुर्गंध होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे लोग के संपर्क में जैसे ही आएंगे, मन में फट से विकार जग जाएगा। फट से क्या आ जाएगा? आपका सब ज्ञान फेल हो रहा है। ऐसे किससे हो रहा है? क्योंकि बहुत निगेटिव आत्मा के संपर्क में आप, और आप उतने पावरफुल है नहीं जो आपका प्रभाव उस पर पड़ता है।
गोबर लोग से बच के रहना है। क्या रहना है? रास्ता में गोबर देखते तो कैसे साइड हो जाती है? नहीं होते हैं? हाँ, गोबर लोग के साइडे रहना है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सभी छोड़ जाकर प्रिंसिपल बनेंगे, ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, वहाँ ऐसे विमान होंगे, फुल प्रूफ होंगे, एक्सीडेंट प्रूफ। वहाँ का विमान कैसा होगा? 5 साल का बच्चा भी उड़ा सकता है। बोलेगा चलो तो उड़ने लगेगा, बोलेगा रुक जाओ तो रुक जाएगा, बोलेगा नीचे उतर जाओ तो नीचे उतर जाएगा। वहाँ पे जो राजा रानी के बच्चे होंगे पैदल थोड़ी कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, पुष्पक विमान से जाएंगे। डायरेक्ट अपना राजधानी से उड़ेगा पुष्पक विमान और डायरेक्ट कॉलेज के कैंपस में। अभी कैंपस के बाहर नहीं, अंदर। कितना मजा आता होगा। अब पर्चा थोड़ी जाएगा पुष्पक विमान से, नहीं समझे? तो इसलिए भाई जितना आप पुरुषार्थ करेंगे तभी तो वैसा जीवन आपको मिलेगा। यह खुशी बच्चों के अंदर रहे तो कभी भी कोई बात में रोना नहीं है, कभी भी कोई बात में रोना। पुष्पक विमान से पढ़ने जाएंगे, सोचिए कितना मजा आता हो। अब पढ़ाई भी क्या है? चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला। पढ़ाई भी क्या है? चित्रकला, नृत्य कला और संगीत कला। या तो गाना है, या तो नाचना है, या चित्र बनाना है। इतना खुशी खुशी से करते होंगे। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं पढ़ना है ना? हाँ। सोचिए ना, आप 3 पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एक ही जन्म में कमाई हो रही है ना, इसमें कहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है? अब बच्चा लोग कितना माथा मार ले पढ़ाई में। तो तुमको तो क्यों नहीं अंदर में खुशी होनी चाहिए। भविष्य में हम ऐसे स्कूल में जाएंगे, यह करेंगे, सोचते रहेंगे तो खुशी से क्या हो जाएंगे? हाँ, भरपूर हो जाएंगे, टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन सोचवे नहीं करते हैं, खाली गम का दुनिया, गोबर की दुनिया याद रहती है बुद्धि में। तो गोबर की दुनिया याद रहेंगे, दुर्गंध आएगा ना, तो आपको टेंशन हो जाता है। फिर कह रहे देखिए भाई जब माथा दर्द हो रहा है, तो गोबर लोग के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो क्या होगा? नहीं समझे? गोबर की दुनिया में गोबर लोग है ना, अब गोबर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो माथा तो भारी भी ही जाएगा ना, उसका दुर्गंध आ ही जाएगा। इसलिए बाबा कहते गोबर लोग के बारे में मत सोचो, तुम तो आत्मा हो ना, परमात्मा के बच्चे हो। तो तुम आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन करो, पढ़ाई याद करोगे। हम तो पुष्पक विमान से कॉलेज जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, कितना मस्त होगा, रास करेंगे। ठीक है? अभी सुन के इतना खुशी हो रहा है, तो जब हम प्रैक्टिकल में चल जाएंगे तो कितना खुशी होगा। तब बीमारी तो होगा ही नहीं, तन कंचन काया। तन क्या होगा? कंचन काया होगा, निरोगी होगा, कोई बीमारी नहीं होगा। खाने के लिए सब चीज नंबर 1 मिलेगा, प्लस में दास दासी तो बहुत ही होंगे। ठीक है? नहीं ठीक है? कितना मजा आएगा। इसलिए बाबा कहते कि रोज ध्यान से पढ़ो, नहीं तो गोबर के चक्कर में गोबर मत बनो। तो बाबा कहते हैं बच्चों को पता नहीं क्यों भूल जाता है। बहुत नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते पता नहीं बच्चों को क्यों भूल जाता है, क्यों भूल जाता है? गोबर के बारे में सोचते हैं। तो गोबर के बारे में सोचेंगे तो भूलेंगे। इसलिए गोबर लोग से दूरी बना कर रखिए, ऐसे उसका दुर्गंध आप में भी समा जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सीख लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धरना के लिए मुख्य पहली पॉइंट, इस पुरानी छी
पुरानी छी छी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल इस पुरानी छी छी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल सतयुग दुनिया को याद कर अपार खुशी व नशे में रहना है। अपार खुशी व नशे में नशे में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, कभी भी रोना नहीं। कभी भी रोना नहीं। नहीं है। दूसरी पॉइंट, बाप जो हुई है रमणी की बातें सुनाते, बाप जो हुई है रमणी की बातें सुनाते हैं, उन्हें धारण कर सबको समझाना है। उन्हें धारण कर बाप जो हुई रमणी की बातें सुनाते हैं, उन्हें धारण कर सबको समझाना है। स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। कौन सा लीडर? स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। राज का वरदान, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी, स्वतः योगी भव। कर्म करते कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी, स्वतः योगी भव। सहज योगी, स्वतः योगी। समझिए, जो महावीर बच्चे हैं उन्हें सकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। कौन बच्चों को? जो महावीर है, उनको संसार की कोई भी वस्तु व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि महावीर बच्चों को हमेशा याद रखता है। क्या याद रहता है? कि गोबर की दुनिया है। क्या याद रहता है? यहाँ पर सब लोग गोबरे हैं, तो कहेगा बुद्धि जाएगा उसका, और आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए गोबर की दुनिया अच्छा लगता है। लगता है ना? तो जो महावीर बच्चे हैं उन्हें सकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी आत्माभिमानी बंधन मुक्त योग स्थिति का अनुभव करने वाले हैं सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी। सुनिए, डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी आत्माभिमानी बंधन मुक्त योग स्थिति का अनुभव करने वाले ही क्या हैं? सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी। जैसे हम भोजन बना रहे हैं, तो भोजन बनाते बाबा याद है, झाड़ू लगा रहे हैं तो बाबा याद है, टहल रहे हैं, रास्ता में जा रहे बाबा याद है, हर कर्म करते बाबा याद है, तब तक सहज योगी, स्वतः योगी, बंधन मुक्त है। यदि बाबा याद नहीं है, बंधन मुक्त नहीं है। नहीं है। आप चेक कर सकते हैं कि हमको भूल जाता है, बाबा की याद रहता है। बाबा कहते हैं वह जब चाहे, जितना समय चाहे, अपने संकल्प श्वास को एक परमेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते। जब चाहे, जहाँ चाहे, अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं, जब चाहेगा तब। यह महावीर बच्ची की राज का स्लोगन, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना। एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना, यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक रस बाबा से माता पिता सखा सखी गुरु गोसाई भाई बहन बेटा बेटी सबको मेरा बाबा, ऐसा नहीं कि अलग अलग, एक रस, एक ही से सर्व संबंधों का रस किया। एक रस स्थिति का आसन पर विराजमान रहना, यही तपस्वी आत्मा की खुशी हो या गम, सॉरी कुछ भी हो, सुख हो या दुख हो, फिर भी सुख खुशी कम नहीं होता, कोई गम। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो, तुम जानते हो जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं वैसे बाकी है। प्रश्न, छोटे छोटे बच्चे बाप की समझाने पर अच्छे से ध्यान दे तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? उत्तर, स्पिरिचुअल लीडर का। कौन सा? छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाए, बाप से जो सुनते हैं वो उस पर ध्यान दे और दूसरों को समझाए तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे, बाप का नाम भी वाला हो जाएगा। और गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के गागर में सागर। सागर। तो मुरली को एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार सुनो। मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो जाता है ना, बहुत आनंद आएगा, धरना भी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग 2 मिनट याद करें।